डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के इस फेज में पोजीशन तो मिल गई, अब आगे क्या होने वाला है वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। 30 जनवरी 2025 डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन था। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद ने 10,000 प्लॉट्स को पोजीशन दी अपने फेज 6 और फेज 7 के अंदर, जो कि डीएचए की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड जो है वो बन गया। स्क्रीन के ऊपर आपको इस वक्त एक टेबल शो हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट के हाथ में जब से ये प्रोजेक्ट्स प्रॉपरली आए हैं, डीएचए यहाँ पे डे बाय डे जो है वो हमें तरक्की करता हुआ ही नजर आया है। इसमें चार्ट में, ग्राफिक्स में इजाफा होता हुआ ही नजर आया। 2023 दिसंबर में अगर आप देखें तो डीएचए ने 425 प्लॉट्स को जो है वो पोजीशन दी थी, जिसमें सेक्टर ए, डीएचए 6 का सेक्टर ए, रिवर व्यू ब्लॉक और डीएचए 7 के जो है वो लिली और ओलियंडर सेक्टर शामिल थे। फिर डीएचए ने 13 अगस्त 2024 को 3100 प्लॉट्स को पोजीशन दी, जिसमें डीएचए 6 के सेक्टर B3, C2 और डीएचए 7 के अंदर सेक्टर बोगनविला, ओलियंडर, लिली और मैग्नोलिया शामिल थे। लेकिन 30 जनवरी 2025 को डीएचए ने एक हिस्ट्री कायम की जिसमें 10,002 प्लॉट्स को डीएचए ने पोजीशन दी। इसके अंदर आप कह लें कि 1400 प्लॉट्स डीएचए फेज 6 के थे और तकरीबन 8,600 प्लॉट्स जो हैं वो डीएचए फेज 7 को डीएचए ने पोजीशन दी। स्क्रीन के ऊपर आपको एक और जो है वो टेबल शो हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि डीएचए 6 के अंदर सेक्टर B3 के अंदर, सेक्टर C2, C3 एक्सटेंशन के अंदर रेजिडेंशियल टोटल प्लॉट्स को जो पोजीशन दी वो तकरीबन 1192 प्लॉट्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कमर्शियल जो है वो 211 प्लॉट्स हैं। और अगर आप डीएचए 7 के अंदर देखें तो सेक्टर रोज, डेफोडिल, बोगनविला, लिली और ओलियंडर और ब्लूबेल के अंदर डीएचए ने पोजीशन दी, जिसमें आप देखें तो रेजिडेंशियल 7,090 प्लॉट्स हैं और कमर्शियल देखें तो 1,509 प्लॉट्स को डीएचए ने पोजीशन दी। इसी जगह पे डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की वैसे तो सरमनीज के अंदर वो हमेशा जो है वो ये बताता है कि पोजीशन चार्जेस जो है वो वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन ये लास्ट सरमनी के अंदर डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद ने एक और टेबल जो है वो शो किया, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो सब्सिडाइज मटीरियल है आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए मार्केट से आपको वो भी बहुत ही लो प्राइस के ऊपर डीएचए आपके फुट स्टेप के ऊपर, जो डोर स्टेप के ऊपर जो है वो आपको पहुंचाएगा आपकी एक कॉल के ऊपर। अगर आप मार्केट से देखते हैं तो अगर आप ईंट लेने जाते हैं तो 1900 रुपये की आपको अच्छी ईंट मिलती है, तो डीएचए आपको 17 रुपये की देगा। अगर आप सीमेंट का एक बैग लेने जाते हैं जो कि आपको 1310 का मार्केट से मिलता है, वो आपको 1260 रुपये का डीएचए देगा। और ये सब कुछ आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर मिलेगा। लेकिन इस दफ़ा एक सरमनी में डीएचए ने एक और टेबल जो है वो शो किया, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये इसको मैं डोनट टेबल कहूँगा कि ये डीएचए ने वो टेबल शो किया कि अभी तक जिन प्लॉट्स को पोजीशन दी है वो उनका नंबर है 13,527। इन टोटल प्लॉट्स को जो है वो डीएचए ने पोजीशन दे दी है, जिसके अंदर से लोगों के जो चार्जेस हैं, जिन्होंने अपने चार्जेस को ऑल ड्यूज क्लियर करवाया, वो टोटल सिर्फ आप कह लें कि तकरीबन 5,000 प्लॉट्स बनते हैं जिन्होंने अपने प्लॉट्स को ऑल ड्यूज क्लियर करवा लिया। और बाकी 8,539 प्लॉट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने ड्यूज को जो है वो जमा नहीं करवाया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ड्यूज को जो है वो काइंडली अपडेट करवाएं, क्योंकि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन प्लस पॉइंट से जो है वो फ़ायदा उठा सकें तो अपने ड्यूज़ को आप लाजमी जो है वो अपडेट करवाएं, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि डीएचए जो है वो एक डेडलाइन जो है वो इशू कर देता है। तो इस तरह का कोई इस पोजीशन के अंदर कोई बदमज़गी ना बने, तो आप अपने ड्यूज़ को जो है वो लाजमी अप टू डेट करवाएं, ठीक है। फिर इसके बाद डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद ने डेवलपमेंट्स के हवाले से जो है वो इस दफ़ा बहुत आप कह लें कि ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन की। उन्होंने बताया कि सेक्टर B3 के अंदर जो है वो पार्क्स का जो है वो काम शुरू कर दिया। हमने अपनी वीडियो में भी आपको बताया था। फिर वाटर हेड टैंक का जो है वो वहाँ पे काम तकरीबन फिनिशिंग के मराइल पे है। फिर उसके बाद मस्जिद जो है वो B3 की कंप्लीट होने वाली है। फिर उसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर जो C2 के अंदर बन रहा था वो भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो शॉप्स थी डीएचए ने वो भी तकरीबन आप कह लें कि वो भी तैयार हो गई हैं। फिर उसके बाद डीएचए ने ब्लूबेल सेक्टर जो कि फेज 7 का सेक्टर है, वहाँ पे वाटर हेड टैंक का भी जो है वो काम शुरू कर दिया। स्क्रीन के ऊपर आप उसका भी ड्रोन फुटेज जो है वो देख सकते हैं। फिर सिक्योरिटी का जो है वो ऑफिस वो भी वहाँ पे बना दिया बुलेवार्ड के बिल्कुल साथ, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर आप ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लूबेल के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के ऊपर बिल्कुल एवेन्यू के साथ पार्क का भी जो है वो काम शुरू हो गया। उसका भी डीएचए ने बाउंड्री कर दी है, लेवल ग्राउंड उसका हो गया। स्क्रीन पे आप जैसे देख सकते हैं। और इसके साथ जो आपको खाली लैंड नजर आ रही है, एक बड़ा पैच जो लैंड का नजर आ रहा है, ये बेसिकली
बेसिकली मस्जिद की जगह, यहाँ पे जो है वो ब्लू बेल की मस्जिद बनेगी। और इसी तरह डीएचए की जो डेवलपमेंट्स हैं वो सेक्टर रोज के अंदर भी चल रही हैं, सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर आप कह लें कि बोर्ड्स वगैरह जो है वो साइन बोर्ड्स लगा दिए। इसी तरह और आप बोगनविला के अंदर चले जाएं तो बोगनविला के अंदर गेट का जो है वो डीएचए ने गेट 1 की भी जो है वो बाय द वे इनॉग्रेशन कर दी, उसका भी जो है वो डीएचए ने काम कर दिया। और बहुत ही आप कह लें कि खूबसूरत गेट जो है डीएचए ने बनाया, जो कि आपको आप डायरेक्ट एक्सेस देगा कलर सईदा रोड से। और आप कह लें कि विद इन 10 to 15 मिनट्स आप इस्लामाबाद हाईवे तक जो है वो ईजिली सीमलेस ड्राइव करके आप कलर सईदा रोड से आ सकते हैं। और ये गेट के ऊपर डीएचए ने फेज 7 भी जो है वो प्रॉपर मेंशन कर दिया कि मतलब कोई नए आने वाले बंदे को भी कोई आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वो इजीली यहाँ पे विजिट कर सकता है। बोगनविला के अंदर भी काफ़ी राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो प्लॉट्स के ऊपर काम चल रहा था, स्ट्रीट्स के ऊपर काम चल रहा था। अनकरीब ये भी आप कह लें कि पोजेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। और बोगनविला के अंदर ही डीएचए ने कमर्शियल के साथ ही मार्की बनाने का भी जो है वो फैसला किया, क्योंकि कलर सईदा रोड के ऊपर जितनी भी आप कह लें कि पब्लिक है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी कम्युनिटी ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पे बन जाएगी और उनके लिए भी यहाँ से एक्सेस आ जाएगा। और अब ये सारी तो बातें प्लस पॉइंट्स तो मैंने कर दी है। अब यहाँ पे रेट्स का जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं। तो रेट्स जैसा कि मैंने आपको तकरीबन अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि नवंबर और दिसंबर के अंदर मैंने देखा था कि प्राइजेस के ऊपर जो है वो 5 से 10 लाख रुपए की जो है वो जंप आ गई थी। और अभी भी वो जंप जो है वो आप कह लें कि प्राइस जो है वो मेंटेन है। इवन आप तकरीबन ये आपको तकरीबन हफ्ते 2 की पहले की बात बताता हूँ, मैं अपने क्लाइंट के लिए वर्किंग कर रहा था। तो जब हमने वर्किंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त जो ब्लू बेल फर्स्ट बैलेट पोजेशन लेटर वाली का जो रेट चल रहा था, तो तकरीबन हमारी 46-47 से जो है वो डील स्टार्ट हुई थी। और जब हमारी डील क्लोज होते होते उसका रेट जो है वो आप कह लें कि 55 प्लस पे हमारी जो है वो डील क्लोज हुई। और ये अब ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है ये या तो स्टिल हो जाएगा या ये नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं, होप करता हूँ मैं भी कि ये ट्रेंड जो है वो इसी तरह ही रहे, आगे बढ़ता रहे, क्योंकि डीएचए की डेवलपमेंट्स जो है वो इन एरियाज़ के अंदर काफ़ी आप कह लें कि पॉजिटिव हैं, जो कि हर साल के बढ़ते साल के साथ साथ ये डेवलपमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। फिर इसी प्रेजेंटेशन के अंदर डीएचए ने डीएचए मरीना का भी जो है वो जिक्र किया, जो कि डीएचए फेज 6 और फेज 7 के अंदर बहुत ही बड़ा एक कह लें कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से डीएचए फेज 6 और फेज 7 के अंदर आप कह लें कि बहुत अच्छी एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगी। फिर उसके बाद दोचा डैम का डीएचए ने जिक्र किया कि जो आप कह लें कि पिंडी इस्लामाबाद, ना सिर्फ डीएचए फेज 6 और 7 बल्कि पिंडी और इस्लामाबाद के लिए भी जो है ये एक पानी का बहुत बड़ा मसला जो है ये हल हो जाएगा ये डैम बनने की वजह से। और ये बन गया तो इसके साथ डीएचए फेज 6 के जो सेक्टर लगते हैं, सेक्टर B3, सेक्टर C2, और इनको भी आपको डैम का व्यू मिलेगा। फिर उसके बाद सेक्टर डीएचए फेज 7 के अंदर भी आपके बहुत ही खूबसूरत प्लॉट्स हो जाएंगे, आपके एक साइड के ऊपर जो वो डैम होगा। तो जस्ट इमेजिन कि फ्यूचर के अंदर आपकी यहाँ पे अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर यहाँ पे आपको कितनी खूबसूरत जो है वो लिविंग मिलेगी। सो ऑन दैट नोट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। वी विल कीप प्रोड्यूसिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच।